नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। प्रश्नावली 2.2 अपन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया था और उसके सारे कंसेप्ट भी जान लिए थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 4s² - 4s + 1 बराबर 0। चूँकि यह कितनी घात का बहुपद है? द्विघात का, अर्थात अपने शून्य क्या आने वाले हैं? 2। ठीक है। और द्विघात का अपन ने संबंध भी स्थापित करना सीख लिया था और क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करते हैं, गुणन मतलब शून्य कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लिया था। मैंने क्या बोला था? पहली वाली संख्या मतलब जो x² या s², बात बराबर है। जो पहली वाली संख्या होती है s², उसका कोफिशिएंट लास्ट वाली संख्या से गुणा करने पर इसका इसमें करेंगे गुणा। क्या आया? 4। सही है। अब 4 के क्या बोले थे मैंने? गुणनखंड निकालना है आपको। 2 का क्या आ जाएगा? 2 और 2 का 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या मैंने बोला था? इन दोनों के आपको पेयर बनाना है। कैसे पेयर बनाएंगे आप बताइए? आप ऐसे पेयर बनाएंगे कि गुणा करने पर 1 आए, मतलब 4 आए, इसका लास्ट वाले के साथ गुणा करने पर 4 ही हो रहा था, 4 एकम 4। गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी -4 आए। क्या बोला मैंने? गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी -4 आए, मतलब -2 2 दूनी 4, जो प्लस का 4 भी आ जाएगा और माइनस का 4 भी आ जाएगा। मतलब मैं इसको क्या मानता हूँ? 4s² - 2s एक -2s + 1 = 0। मतलब इस 4s को मुझे ऐसे तोड़ना पड़ते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन इस जैसे बन जाए और अपना सवाल भी आंसर सही से आ जाए। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? इन एक पेयर ये बन रहा, एक पेयर ए बन रहा। मैंने यहाँ से एक कॉमन लिया, क्या? 2, और एस भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2s जाएगा तो बचेगा क्या? 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। s² में से s चला जाएगा तो एक s बच जाएगा, 2s। यहाँ से पूरा 2s चलेगा तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है। यहाँ अब क्या है? कोई कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो मैं एक कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कॉमन लिया मैंने तो ये 2s और माइनस, देखो यहाँ से प्लस में से माइनस चला गया कॉमन, तो माइनस ही एक बचेगा। आप करके देखिएगा इसका गुणा करने पर। देखें, यहाँ गुणा करेंगे तो ये -2s आ जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब एक पेयर ए बन रहा है और एक पेयर ए भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन 2s - 1। ठीक है। 2s - 1 मैंने क्या लिया? कॉमन। जब यहाँ से कॉमन लिया तो अगला क्या आ जाएगा? यहाँ से 2s - 1 चला गया तो 2s बचा, यहाँ से 2s - 1 चला गया तो ये -1 बचा, = 0। जब मैंने बोला था इसके शून्य निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं? इसके अलग अलग गुणनखंड करके शून्य के बराबर कर देते हैं। 2s - 1 बराबर 0, एक ये हो जाएगा और दूसरा 2s - 1 बराबर 0, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। s बराबर 2s बराबर 1, इस साइड आने पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और फिर यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। इतने में आपको शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। यहाँ भी वही वही पैटर्न अपनाएंगे, वहाँ पे चला जाएगा तो 1, s बराबर 1/2। ये क्या आ जाएगा अपने? 2 शून्य। अब मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको? इसको मान लेना समीकरण 1। ठीक है। क्या लिखना? समीकरण 1 की तुलना समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तुलना करो। आप तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है? 4 है, a की जगह अपन लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट बंद करें। b की जगह क्या है? -4 है, तो b की जगह -4 रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको देख देख के बस लिखना है। c की जगह +1 है तो c की जगह +1 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको? शायद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल स्टेप है। फिर मैंने क्या बोला था? यहाँ पे ये अपने क्या आ गए हैं? शून्य, और इसके क्या निकल आएंगे? ABC एक कोफिशिएंट, मतलब एक बहुपद के कोफिशिएंट निकल के आए हैं, जो कि ABC क्या है? इसके कोफिशिएंट है। ठीक है, बहुपद के। अब क्या करना अपन को? यहाँ पे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच अपन कैसे करते थे? स्टेप पहला, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे अपन? 2 शून्यकों का योगफल।
दो शून्य का योगफल क्या होता था, माइनस बी बाई ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है। या तो दो शून्य का योगफल आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिखना है सम ऑफ टू जीरोज़, मतलब दो शून्य का योगफल। ठीक है, अब दो शून्य का योगफल क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2। दो शून्य कौन से, 1/2 प्लस 1/2। माइनस बी, माइनस पहले लगा दी, बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4। ए की वैल्यू कितनी है 4। आधा आधा क्या होता है, कॉमन सेंस 1 होता है। 4 में 4 जाएगा तो भी 1 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब ये दोनों भी बराबर आ गए, ये अपना सही है। LHS बराबर RHS आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या लिखते थे आप, दो शून्य का गुणनफल। दो शून्य का गुणनफल क्या होता है, C बटा ए। अब C की वैल्यू कितनी है 1, पहले दो शून्य का गुणनफल लिख लीजिए, 1/2 1/2 1/2 गुणा 1/2। C की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 4, कोई दिक्कत। और ये भी क्या होता है 1/4 गुणा करने पर ये 1/4। क्या ये भी सही है आपका सवाल, हाँ सही है। ये क्या हुआ आपका आंसर, ये अपना हल सही हुआ। क्यों, LHS बराबर RHS दोनों में आ गए अपने। ठीक है, अर्थात दोनों क्वेश्चन अपने सही है। आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ आपको। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पहले का तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 6x² - 3 - 7x, ठीक है, या 6x² - 3 - 7x। ठीक है, और इसके अपन को शून्य ज्ञात करना है और उसकी सत्यता की जांच भी बताना है। चूँकि इसका कॉम्बिनेशन तो मुझे भी समझ में नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर के रूप में होना चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन हो तो एक ऑर्डर होना चाहिए ना। यहाँ 2x² यहाँ लिखा है, यहाँ फिर कांस्टेंट आ गया, फिर x आ गया, कोई कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है। और शून्य ज्ञात करना तो शून्य के बराबर कर दिया। ठीक है, इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, एक ऑर्डर के रूप में लिखता हूँ। मैंने यहाँ 7x पहले लिख दिया और लास्ट में 3 लिख दिया बराबर 0। अब शायद क्वेश्चन सही है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पहले टर्म्स का गुणा बार हमें इस लास्ट टर्म्स करना है, मतलब 6 का गुणा कैसे आ जाएगा, 3 से, क्या आ जाएगा 18 के गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 से काटा तो 2 9 दूनी 18, 2 से काटा 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, कोई दिक्कत, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप में दिया गया अपना कि इनके कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब 6 या 18 गुणा करने पर 18 मतलब 18 आना चाहिए, जबकि निगेटिव करने मतलब घटाने पर -7 होनी चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कॉमन सेंस है। 9 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला, अब बड़ी संख्या क्या है -7, मतलब घटाने में बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो ठीक है 6²। अब 3 3 का 9, माइनस का 9 बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी, और यहाँ प्लस का 2x लिखता हूँ, माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ तक आपको शायद नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गुणा करने पर -18 भी आ रहा है, और इन दोनों को देखना जोड़ेंगे तो -7 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें कॉम्बिनेशन देखिए अब क्या आ रहा है, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3 चला गया तो 2 बचा, x चला गया तो 1x बचा। ठीक है, यहाँ से 3 चला गया तो 3 बचा, x चला गया तो कुछ नहीं बचा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, तो प्लस अपन एक कॉमन ले सकते हैं, ये हर कोई मतलब मेथड ही है एक। ठीक है, एक तो कहीं भी गुणा कर सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अब ये स्टेप और ये स्टेप देखिए, इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने 2x - 3x को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो इसमें से ये चला गया तो यहाँ का बचा 3x, ये चला गया तो यहाँ का बचा +1 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। चूँकि शून्य के निकालने थे तो क्या करते हैं अपन, एक एक स्टेप को शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला भी शून्य के बराबर कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2x उस साइड जाएगा 3 तो प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक है,
यहाँ से x की वैल्यू जो डिफाइन करेंगे अपन कितना करेंगे 3/2। एक ये वैल्यू अपनी क्या आ जाएगा, एक शून्य का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, यहाँ और उस साइड जाएगा तो -1, और जबकि x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। दो आपने शून्य निकाल लिए। इतने तक तो एक क्वेश्चन सेम का सेम रहा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या रहता है अपना, वही एज इट इज सेम कंडीशन, ठीक है। इसको क्या मानना आपको 1। फिर क्या लिखते हैं अपन, समीकरण 1 की तुलना समीकरण काय से करने पर ax² + bx + c = 0 से करने पर इतना लिखते हैं। तो दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ रही है 6, यहाँ एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ रही है -7, क्योंकि इससे करेंगे ना ये समीकरण अपना ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉरी ये वाला, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 नोट कर लिया मैंने। c की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 नोट कर लिया मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब क्या लिखते हैं अपन अगला स्टेप, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आप कैसे करते हैं, पहला स्टेप 2 शून्यकों का योगफल। 2 शून्यकों का योगफल क्या होता है -v/a, ठीक है। अब 2 शून्य कौन कौन से हैं, एक तो 3/2, एक -1/2 1/3, तो एक 3/2 गुणा -1/3, कोई दिक्कत नहीं। -v की वैल्यू कितनी है बताइए आप, -7, a की वैल्यू कितनी है 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब देखिए एक छोटी सी गलती हो रही है मुझे लगता है, मैं चेक करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। अच्छा योगफल करना, सॉरी, ठीक है, मैं गुणनफल करने लगा, सही। ये दोनों क्या आ जाएंगे, अब मैं इसको सही से लिखता हूँ 3/2 गुणा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है -1/3 बराबर माइनस क्या हो जाएगा +6, 7/6 ये आना चाहिए अपना आंसर। ऐसे हमारा 6, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, -3 दूनी 6 2 आ जाएगा, 2 का गुणा ऊपर होगा 7/6 बराबर क्या रहा है 7/6, अर्थात LHS बराबर RHS आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या रहते थे, लिखते थे 2 शून्यकों का गुणनफल। अब 2 शून्य का गुणनफल क्या होता था c/a, जबकि 2 शून्य कौन से हैं 3/2 गुणे -1/3। c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 से ये 3 गया तो -1/2 यहाँ बचा, और 3 कम 3 3 दूनी 6 -1/2 यहाँ बचा। ये दोनों भी अपने स्टेप क्लियर हुए। यहाँ आप क्या लिख दीजिए आंसर। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अब इतने सिंपल क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक स्टेप को समझ में आ गया। थैंक यू।